जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग साइंस के 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? आपको बताना है कि ह्यूमन बॉडी में अर्थात हम लोगों में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, हमारा शरीर कितनी हड्डियों से निर्मित होता है। तो ऑप्शन है 200, 300, 206 या 306। उत्तर जैसे मैंने दे रखा है 206। ऑप्शन इसमें सी सही होगा। ये जो मानव कंकाल है, मानव शरीर का ढांचा 206 हड्डियों से मिलकर निर्मित होता है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, 206। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया के उपचार की दवा को किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? आपको बताना है कि मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त की जाती है। सिनकोना वृक्ष, नीम वृक्ष, सिकोया वृक्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ये सिनकोना का पौधा है, इसी से जो है हमें मलेरिया की दवा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी और खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जाता है। आपको बताना है कि पानी और खड़िया अर्थात चौक के मिश्रण को यदि घोल बना लिया जाए इसको पानी और चौक का, तो उसे पृथक किया जाए या अलग अलग किया जाए दोनों को, तो किस विधि द्वारा होगा? तो वो अवसादन विधि द्वारा होगा। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, दिल्ली, बेंगलुरु या चेन्नई में? तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, बताइए, मस्तिष्क में, ग्रीवा में, जननांगों में या अग्नाशय में? तो दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि हमारी मस्तिष्क में स्थित होती है। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा है कि पिट्यूटरी ग्रंथि किस जगह पर स्थित होती है, तो हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक किसका रूपांतरण होता है? आपको बताना है कि अदरक जो है किस चीज़ का परिवर्तित रूप होता है या किस चीज़ का रूपांतरित रूप होता है? मूल का, पत्ती का, प्रतान का, तना का? तो ये जो है एक प्रकार का तना का रूपांतरण होता है। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? आपको बताना है तारपीन का जो तेल होता है वो किस पौधे या पेड़ से प्राप्त करते हैं? नेटम, माइकम, देवदार या चीड़? तो चीड़ के वृक्ष से जो है हमें तारपीन का तेल प्राप्त होता है। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोटिन पाया जाता है, निकोटिन जो है कहाँ पर, किस में पाया जाता है? ये जो है चाय में, तंबाकू में, कॉफ़ी में या इनमें से कोई नहीं। तो निकोटिन जो है ये तंबाकू के पौधे से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी होगा इसमें। 9वां क्वेश्चन है आपका, विटामिन के का कार्य क्या होता है? आपको बताना है विटामिन के का कार्य क्या है। रक्त का थक्का जमाना, श्वसन को सुचालित करना, पेलाग्रा में प्रभावी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। आपका 10वां क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या होता है? आपको बताना है शुष्क बर्फ क्या होती है। ठोस बर्फ को कहते हैं शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ठोस अमोनिया डाइऑक्साइड को कहते हैं, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड को कहते हैं। तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसे जो है शुष्क बर्फ कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा, आसवन द्वारा, वर्णलेखन द्वारा या निर्वात आसवन द्वारा? कपूर को शुद्ध करने की जो विधि है वो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऑप्शन ए सही होगा, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12वां निम्नलिखित में से हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व बताना है इन चारों में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम या पोटेशियम? चलिए बताइए। दोस्तों, सबसे हल्का तत्व जो है इनमें हाइड्रोजन होगा। ऑप्शन ए होगा सही, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, बताना है आपको। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है नई दिल्ली, पुणे, लखनऊ, कोलकाता? चलिए बताइए। ऑप्शन बी सही होगा इसमें, पुणे। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है पुणे में स्थित है।
मोमबत्ती का जलना, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन से जो है संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप बताइए कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा, रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, बताइए। अफीम जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल। तो यह जो है फूल से प्राप्त की जाती है, ऑप्शन डी सही होगा इसमें, फूल। सिनकोना पौधे के किस भाग से क्विनोन प्राप्त किया जाता है, क्वेश्चन इसके पहले आया था। सिनकोना पौधे का का उपयोग जो है मलेरिया के उपचार में किया जाता है। तो आपको बताना है कि सिनकोना का जो पौधा होता है उससे जो है किस भाग से क्विनोन प्राप्त की जाती है। तो यह जो है तने की छाल से प्राप्त की जाती है। तो सिनकोना पौधे के जो तने की जो छाल होती है वहाँ से क्विनोन प्राप्त करते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B12। ऑप्शन इसमें डी सही होगा, विटामिन B12। विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट प्राप्त करते हैं, विटामिन B12 से कोबाल्ट प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक प्रयोग में लाए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। आपको बताना है गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक सबसे उपयुक्त है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा या लोहा। तो दोस्तों इसमें नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जो है गेहूं की खेती के लिए उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल में किस धातु का आयन पाया जाता है, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, कोबाल्ट। ऑप्शन यहाँ बी सही होगा, क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम धातु का आयन मौजूद होता है। 20वां क्वेश्चन दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। क्लोरोफिल में जैसा कि मैंने बताया कि मैग्नीशियम धातु का आयन मौजूद होता है, ऑप्शन बी सही होगा। 21वां क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की जो बूंद है जब पानी बरसता है तो वह गोल होकर के ज़मीन पर गिरती है, तो उसका कारण क्या है, वो क्यों गोल होती है, गोल आकृति की क्यों होती है। द्रव का घनत्व होता है इसलिए, पृष्ठ तनाव के कारण, या वायुमंडलीय दाब होता है, या गुरुत्व के कारण जो है गोल होती है, बताइए। यह बहुत बार पृष्ठ तनाव से जो है प्रश्न पूछा जाता है, इसमें पृष्ठ तनाव सही होगा। तो पृष्ठ तनाव को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और इसके जितने भी उदाहरण पढ़ लीजिएगा, वैसे मैं करा दूंगा। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति की पृष्ठ तनाव के कारण होती है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पित्त का उत्सर्जन होता है, बताइए पित्त का उत्सर्जन कहाँ होता है, अग्नाशय द्वारा, यकृत द्वारा, झिल्ली द्वारा या उदर द्वारा। तो पित्त का उत्सर्जन या पित्त का स्रावण जो है यकृत द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या करता है। यदि कॉपर सल्फेट का घोल जो है जल में मिला दिया जाए तो नीले लिटमस को लाल बना देता है, लाल लिटमस को नीला बना देता है, लिटमस कागज पर कोई प्रभाव नहीं करता, बैरंग रहता है। तो ये जो है नीले लिटमस को लाल बना देता है, ऑप्शन इसमें ए सही होगा, 23 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा। आपको बताना है सेल्सियस स्केल पर मानव ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। 31 डिग्री सेल्सियस होगा, 98.4 डिग्री सेल्सियस होगा, 37 डिग्री सेल्सियस होगा, 31.5 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही होगा, 37 डिग्री सेल्सियस जो है सेल्सियस स्केल पर मानव का टेम्परेचर सामान्य टेम्परेचर होता है। 25वां क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, बताइए। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सिकोया जो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है। डॉल्फिन का वर्गीकरण किस जीव के रूप में किया गया है। डॉल्फिन को जो है किस जीव के रूप में, किस श्रेणी में रखा गया है। मत्स्य में है, मछली है अर्थात उभयचर है, सरीसृप है या स्तनी है। तो डॉल्फिन जो है स्तनी होती है, ऑप्शन डी सही होगा। इसमें जो है कंफ्यूज मत होइएगा, मत्स्य जो है सरीसृप या उभयचर में मत लगा कर आइएगा, स्तनी लगाइएगा। मत्स्य में तो एकदम लगाइएगा, ये जो है स्तनी, अगर स्तनी उसमें दे रखा है तो स्तनी ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से जो है कौन सा ऐसा है जो सर्वाधिक प्रोटीन जिससे सर्वाधिक प्रोटीन प्राप्त होती है? चना, मटर, सोयाबीन, अरहर। तो सोयाबीन से हमें जो है सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। ऑप्शन सी सही होगा। इन्फ्लुएंजा अर्थात H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। H1N1 अर्थात इन्फ्लुएंजा को और सर्वाधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। इनमें से कौन सा है जिसे जो है H1N1 के रूप में जाना जाता है? मैड काउ डिजीज, स्वाइन फ्लू, कॉमन फ्लू या रेबीज? तो ये जो है स्वाइन फ्लू, आपने सुना होगा, लोग जो है कहते थे 3-4 साल पहले 2017-18 के आसपास कि उनको स्वाइन फ्लू हुआ है। तो ये जो है स्वाइन फ्लू के नाम से H1N1 जाना जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। 29वां क्वेश्चन है, चेचक के वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, लिस्टन ने या साल्क ने? बताइए दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा इसमें, एडवर्ड जेनर द्वारा जो है चेचक के वैक्सीन की खोज की जाती है। 30वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? आपके ऑप्शन है ऊर्जा की, ताप की, संवेग की या वेग की? तो ऊर्जा की जो है इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन ए सही होगा। एक बार और बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा की इकाई होती है। 31वां क्वेश्चन है आपका, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? बताना है। नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा, अनियंत्रित विखंडन द्वारा? तो इसमें जो है आपका नियंत्रित विखंडन द्वारा जो है नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अतिचालक का लक्षण क्या है? अतिचालक का लक्षण उच्च पारगम्यता है, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता या अनंत पारगम्यता है? तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें, उच्च पारगम्यता जो है अतिचालक का लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? बताना है आपको। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम जो है आपको बताना है। परमाणु बम जैसा कि आप जानते हैं नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, नाभिकीय संलयन। फिर से एक बार बता देता हूँ, हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? चलिए बताइए। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान ताप को बनाए रखना। थर्मोस्टेट का काम एक समान ताप को बनाए रखना। ऑप्शन सी सही होगा। 35वां क्वेश्चन है आपका, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक जो है ठोस में होगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है, प्रकाश जो है वायु से जब कांच में प्रवेश करेगा, मान लीजिए आपके घर पर खिड़की लगी है और आप कमरे के भीतर बैठे हुए हैं, बाहर से प्रकाश आ रहा है, तो वायु से होकर के आपके कांच में प्रवेश करता है, तो उसके उसका तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, घटेगा, आवृत्ति बढ़ेगी या कुछ नहीं होगा? बताइए। तो उसकी जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है वो घट जाती है। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। 35-36 क्वेश्चंस मैंने जो साइंस के कराए हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे पुनः जो है पढ़ लीजिएगा। ये इसमें से एक आध दो क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आपके लिए जो है आपकी मदद कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।